द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, सबको जय श्री राम। हमारे लंबे इतिहास में 2300 साल के इतिहास में जहां बेटे लड़े भारत माँ के, वह हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, माताओं ने भी त्याग में, बलिदान में, वीरता में, बहादुरी में देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए कम त्याग और बलिदान नहीं किए। आज के इस सत्र में मैं आप सबके सामने अपनी कुछ ऐसी बहनों का, माताओं का जिक्र करूंगा जो लड़ी भी और जिन्होंने सम्मान बचाने के लिए अपना जीवन भी जलती हुई अग्नि में भेंट कर दिया या स्वयं अपने हथियार से स्वयं मर गई। प्रारंभ करता हूँ 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अजीजन बाई प्रोस्टिट्यूट अर्थात वेश्या, मस्त और आलस्य जीवन, विलासिता का जीवन। लेकिन जब कभी 1800 स्वाधीनता संग्राम में पृष्ठ खोला जाएगा इतिहास का, कानपुर का नाम आएगा। ये नहीं हो सकता है कि अजीजन बाई को याद ना किया जाए। कौन थी अजीजन बाई? क्या किया इसने? ऐसा काम कर गई, अपना नाम शहीदों में लिखा गई। ये जो अजीजन बाई थी, मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ नगर है, वहाँ इसका जन्म हुआ। पिता शमशेर सिंह थे, बड़े आदमी थे, जागीरदार थे, अंग्रेजों से लड़ गए। देश की स्वाधीनता के लिए ये अजीजन के वंश और कुल का, उनकी रियासत का, उनकी जागीर का परिचय है। जब वो अंग्रेजों से टकरा गए, स्वाभाविक था अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाना ही था। उनकी बेटी अजीजन बाई, जिसका नाम उस समय अंजुल था, हिंदू परिवार था, इसका उन्होंने अपहरण कर लिया। पहले खुद जितना दुरुपयोग उनके शरीर के साथ कर सकते थे किया, उसके बाद इसको लाकर के कानपुर के कोठे पर बेच दिया और इसी गम में उनके पिता की मृत्यु हो गई। हिंदू से मुसलमान बनी, ना चाहते हुए धीरे धीरे अपना मन नृत्य में, संगीत में, लोगों को खुश करने में, रात को अपना तन बेचने में, अपने मन की, अपने स्वभाव की एडजस्टमेंट की। 1857 की क्रांति की योजना तो कानपुर और बिठूर में ही बनी, लेकिन उसका शंखनाद उधर मेरठ करता है 10 मई को और उधर बंगाल बैरक में मंगल पांडे करते हैं। क्रांति धीरे धीरे कानपुर तक पहुंचती है। 21 दिन तक नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां सब लड़ते हैं। कानपुर की माताएं बहनें भी खड़ी हो जाती हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे? हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति जब ये सब लड़ रहे हैं, हम पीछे रह सकते हैं। और उन्हीं में से एक नाम था हमारी आज की नायिका अजीजन बाई का। देश तो मेरा भी है, क्रांतिकारी तो मेरे भी है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तात्या टोपे के साथ, नाना साहब के साथ उसका संबंध आया, जीवन में बदल आया। तुम करते क्या हो? देश गुलाम है, क्या मतलब है इसका? अंग्रेज क्या मतलब है इसका? धीरे धीरे जुड़ गए। उसने एक मस्तानी महिला मंडल बनाया क्रांतिकारी सेनाओं की मदद करने के लिए। उसने तय कर लिया, अब मुझे अपने जीवन को बदल देना है, जीवन भारत माँ की सेवा के अंदर लगा देना है। 400 वेश्याओं का एक दल गठित किया, शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया, लड़ने के लिए खड़ा किया और उनको पुरुष वेश के अंदर सजाकर सेनानी बना करके खड़ा कर दिया इस अजीजन बाई ने। एक बार तात्या टोपे महाराजपुर के युद्ध में फंस गए अंग्रेजों के साथ, ये अजीजन बाई वहां से निकाल लाई। और जब कानपुर में युद्ध प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के साथ, 21 दिन युद्ध चला। इसने क्या काम किया? रात को अपने शरीर को अंग्रेजों को बेचना, उनसे खुफिया जानकारी लेकर आगे की योजना क्या है क्रांतिकारियों को देना। हिंदू अमीर, धनवान, संपन्नशाली, वो भी उनको उसके पास आते थे, उनसे पैसा लेकर क्रांतिकारियों को देना। महिला सेना की जब मैं काम लगाया, सैनिकों को भोजन सामग्री समय पर मिलनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। गोला बारूद, हथियार, इसकी सप्लाई में कमी नहीं आनी चाहिए। कानपुर में शस्त्रों का निर्माण, ये भी अजीजन बाई की जिम्मे था। क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ जाना। इस कानपुर में अंग्रेज और हमारी क्रांतिकारी सेनाओं के मध्य में जो युद्ध हुआ, 125 अंग्रेज सैनिकों को मारा गया और इस पर आरोप लगाया गया तुम्हारा भी हाथ था 125 अंग्रेज मारने को। सैनिक वेश में थी ये। अंग्रेज सेनापति हैवलॉक के सामने लाया गया, वो देखकर हैरान हो गया। एक वेश्या सैनिक वेश में लड़ रही है देश के लिए, उसको ऑफर दिया गया, हमारे सैनिकों का ध्यान रखो, इनका मनोरंजन करो, तुमको माफी दे दी जाएगी। उसने कहा, टूट तो सकती हूँ पर आप मुझे डरा नहीं पाओगे, मैं झुक नहीं सकती हूँ।
अपने साथियों की कोई जानकारी तुमको नहीं दे सकती हूँ। मैं मरना पसंद करूंगी तुम्हारे यहाँ काम करने की बजाय, तुमको कुछ बताने के बजाय। इस अजीजन भाई को तोप के सामने खड़ा करके अंग्रेजों ने इसको उड़ा दिया। अजीजन भाई, तुम अपने जीवन को धन्य कर गई। न तुमको कानपुर भूल पाएगा, न तुमको देश भूल पाएगा। तुम्हारे आगे भारत के बेटे बेटियों का सिर झुका है, आगे भी झुका रहे।